और अब बात करेंगे आपातकाल आजाद भारत का एक काला अध्याय। जब भी 25 और 26 जून की तारीख आती है, पूरा देश 1975 में इंदिरा गांधी के काले फैसले को याद करता है। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने म्यूनिख पहुंचे पीएम मोदी ने हिंदुस्तानियों को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे देश के संविधान को कुचला गया। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी जाना जाता है। इमरजेंसी, एक काला दिन। आज 26 जून है। जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, उसी लोकतंत्र को आज से 47 साल पहले कुचल दिया गया था। इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी ने आपातकाल को याद करते हुए कांग्रेस के काले फैसले का जिक्र किया। जर्मनी में हिंदुस्तानियों को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे जनता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी, भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई। आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इमरजेंसी को याद करते हुए लिखा कि आज ही के दिन वर्ष 1975 में परिवारवादी संगठन कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपकर भारत के गौरवशाली लोकतंत्र का गला घोटने का कुत्सित प्रयास किया था। आपातकाल की कठोर यंत्रणाओं को सहन कर देश में लोकतंत्र बहाली के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोकतंत्र सेनानियों को कोटिशः नमन। जय हिंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर आपातकाल की निरंकुशता को याद किया। उन्होंने लिखा, 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने सत्ता मोह में रातों रात हर भारतीय के संवैधानिक अधिकारों को छीन आपातकाल थोपा और निर्दयता में विदेशी शासन को भी पीछे छोड़ दिया। इस तानाशाही मानसिकता के विरुद्ध लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के महायज्ञ में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी देशभक्तों को नमन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 25 जून को ही एक वीडियो जारी कर कांग्रेस सरकार के फैसले की आलोचना की। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को। कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून। मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। जेपी नड्डा ने कहा कि आपातकाल के काले दिनों में कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से नष्ट करने की साजिश को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा। देश के मीडिया को दबोच दिया गया, देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया। जेपी नड्डा ने वीडियो के जरिए कांग्रेस पर हमला किया और बताया कि उस समय एक और काले कानून यानी DIR के तहत भी 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मुझे याद है 45,000 लोग DIR में अंदर थे। 19 महीने, 20 महीने, 21 महीने, 22 महीने के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए गए।
कांग्रेस पार्टी के लोगों को छोड़कर और कम्युनिस्टों को छोड़कर देश के सभी राजनीतिक दल जेल के शीशों के पीछे थे। और अब बात करेंगे तत्कालीन राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। कहा गया है कि देश के अंदर हालात ठीक नहीं है, लेकिन हालात खराब क्यों हुए? दरअसल इसके पीछे सत्ता से हटने का डर था। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण को शिकस्त दी थी। चुनाव के नतीजे घोषित होने के 4 साल बाद राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने राजनारायण के आरोपों को सही करार देते हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया, जिस पर राजनारायण ने इंदिरा से इस्तीफा देने की मांग की। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ देश भर में माहौल था, इसलिए 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया। उस वक्त प्रशासन बहुत सख्त था और उसने जिसको पकड़ लिया उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा पाटा। तो यहाँ तक कि लोगों के हाथ पैर भी टूट गए थे, आप उनके हाथ उंगली टूट गई थी। और हम लोगों ने 19 नवंबर को इंदिरा जी का पुतला फूंका। उसके बाद 21 नवंबर हम लोग पकड़ लिया और हमको भी वहाँ कोतवाली में बुरी तरह पीटा गया कि आप लोग क्यों ये सब कर रहे हो। तो आप लोग अपनी बात पब्लिक के बीच में कैसे पहुंचाते? कार्बन कॉपी करते थे, हम लोगों को समाचार आता था जिसमें हम लोगों को समाचार मिल जाए एक प्रति पूरी, तो उसका हम लोग कार्बन कॉपी कर करके लोगों के सामने पहुंचाना, जबकि लोग हम लोगों से कार्बन कॉपी लेने में डरते थे। इमरजेंसी का इतना ज़्यादा खौफ हो गया कि क्योंकि सब लोगों के बंदी शुरू हो गए थे, तो हम लोग ज़बरदस्ती घर के सामने सबके डाल ही आते थे। उस वक्त काशी कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ था, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद कड़ा विरोध हुआ। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया और कई नेताओं को जेल में डाल दिया। मैं जेल तो नहीं गया, लेकिन उसकी एक घटना मुझे याद है और मैं उसका भुक्तभोगी भी हूं कि एक जुलूस निकला काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट से और जो 80 चौराहे तक गया और 80 चौराहे